नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एनसीएल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसका जान लेना आप लोग के लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि आप लोग से एक भी प्रश्न ना छूटे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है एनसीएल की स्थापना कब हुई थी। तो एनसीएल की स्थापना 28 नवंबर सन 1950 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में एनसीएल के डायरेक्टर पर्सनल कौन है। तो श्री बिमलेंदु कुमार। श्री बिमलेंदु कुमार वर्तमान में एनसीएल के डायरेक्टर पर्सनल है, ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है एनसीएल किस संभाग में स्थित है। तो रीवा में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को पता ही है, सिंगरौली में एनसीएल का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है एनसीएल का पूरा नाम क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएल का पूरा नाम क्या है, नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा कहलाता है। तो सिंगरौली जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कहलाता है, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है एनसीएल के वर्तमान में सीएमडी कौन है। तो प्रभात कुमार सिन्हा। जो प्रभात कुमार सिन्हा है एनसीएल के वर्तमान में सीएमडी हैं, ठीक है दोस्तों। इनको शॉर्ट नाम से भी जाना जाता है, पीके सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है। तो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है दोस्तों, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न है कोयले की सबसे मोटी परत किस राज्य में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, ठीक दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब शुरू हुआ था। तो वर्ष 1985 ईस्वी में। वर्ष 1985 ईस्वी में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन हुआ था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है सिंगरौली कोलफील्ड कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो सिंगरौली कोलफील्ड लिमिटेड है वह 2202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है एनसीएल कितने जोन में विभाजित है। तो बताइए फ्रेंड्स, जो एनसीएल है 10 जोन में विभाजित है, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीएल का 2019-20 में कुल कितना कोयला प्रोडक्शन हुआ है। तो जो एनसीएल का 2019-20 में कुल प्रोडक्शन 106.25 मिलियन टन है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है वर्तमान में अमलोरी परियोजना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक कौन है। तो श्री राजीव कुमार। श्री राजीव कुमार जो है दोस्तों, वर्तमान में अमलोरी परियोजना के क्षेत्रीय महाप्रबंधक हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना किसने बनाई थी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना हेनरी हावर्ड ने बनाई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ढंग से पढ़िएगा। दोस्तों, अगर हो सके तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि आप लोग के द्वारा लिखी हुई चीज़ें आप लोग को लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि दोस्तों लिखी हुई चीज़ें हम लोग को लंबे समय तक अच्छे से याद रहती है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, एनसीएल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो एनसीएल भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कोयले का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है। तो कोयले का सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइड है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएल की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएल की सबसे बड़ी परियोजना अमलोरी परियोजना कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनसीएल को कोयला उत्पादन व प्रक्षेपण करने में कौन सा स्थान मिला है। तो एनसीएल को कोयला उत्पादन व प्रक्षेपण करने में तीसरा स्थान मिला है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं कोयला उत्पादन व प्रक्षेपण करने में पहला स्थान किसको मिला है। तो यहाँ पर SECL, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड को पहला स्थान मिला है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा स्थान किसको मिला है, MCL मतलब महानदी कोल लिमिटेड को दूसरा स्थान मिला है। और तीसरा स्थान NCL को मिला है, ठीक है दोस्तों, नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड को तीसरा स्थान मिला है कोयला उत्पादन और प्रक्षेपण करने में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
एनसीएल में कुल कितनी खुली खदान ओपन कास्ट माइन है? तो 10 एनसीएल में खुली खदान है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंगरौली कोलफील्ड में कुल कितने बेसिन हैं? तो 2 बेसिन। सिंगरौली कोलफील्ड में कुल 2 बेसिन हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एनसीएल किस प्रकार की कंपनी है? जो एनसीएल है मिनी महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न दोस्तों, एनसीएल को बेस्ट ग्रीन बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किस वर्ष मिला है? तो वर्ष 2018 में एनसीएल को बेस्ट ग्रीन बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन सा है? तो विटुमिनस कोयला। जो विटुमिनस कोयला है दोस्तों, विश्व में अधिकांश पाया जाने वाला कोयला है। अगला प्रश्न है, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 90% से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? अपलेशियन क्षेत्र। जो अपलेशियन क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये भी ध्यान रखना साथ साथ आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो किस देश में दोस्तों? जर्मनी में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? तो जिम्बाब्वे में। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान जो बाकी है वो जिम्बाब्वे में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में। यूक्रेन में विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र जो है स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एनटीपीसी के सीईओ कौन है? तो दोस्तों गुरदीप सिंह। जो गुरदीप सिंह है वर्तमान में एनटीपीसी के सीईओ है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एनसीएल में कुल कितने डोजर मशीन कार्यरत हैं? तो 181 डोजर मशीन एनसीएल में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, एनसीएल में कुल कितने डंपर मशीन कार्यरत हैं? तो 539 डंपर मशीन कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएल में कुल कितने ड्रिल मशीन कार्यरत हैं? तो 134 ड्रिल मशीन वर्तमान में एनसीएल में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, एनसीएल में कुल कितने सोवल मशीन कार्यरत हैं? तो 110 सोवल मशीन कार्यरत हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले कि मेरी जीके की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जहां से आप लोग जाके जीके की वीडियो देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड का भारत के कोयला उत्पादन और तापीय विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है? तो कितने प्रतिशत दोस्तों? 15% व 10%। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो आप लोग को पता है दोस्तों, पीट कोयला। जो पीट कोयला होता है सबसे निम्न कोटि का कोयला कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व में उत्पादित होने वाले कुल कोयले में एंथ्रासाइट कोयला का योगदान कितना होता है? तो कितना दोस्तों? 5%। जो 5% विश्व में उत्पादित होने वाले कोयले में एंथ्रासाइट कोयला का योगदान 5% होता है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व में उत्पादित होने वाले कोयला में बिटुमिनस कोयला का योगदान कितना प्रतिशत है? तो कितना दोस्तों? 50%। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो जो चीन है विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो जर्मनी है विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वेस्टफोलिया क्षेत्र। जो वेस्टफोलिया क्षेत्र दोस्तों जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के एनसीएल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।